नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 के जो थर्ड चैप्टर है वो। ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये नपुंसक लिंग पे आधारित है। नपुंसक लिंग मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। पिछले जो क्लासेस थे, 2 क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, एक में पढ़ा पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, एक में पढ़ा आकारांत स्त्रीलिंग, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नपुंसक लिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पे ये शब्द परिचय तृतीय जो है, यहाँ पे क्या दिया गया है? एतत् किम, एतत् किम। यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र है, यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र, ये जो संस्कृत जो शब्द है यहाँ पे, यहाँ से एकदम पास में है, निकट में है यहाँ से, है ना। और इसीलिए ये एतत् जो शब्द है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, वो पास में रहने वाले चीज़ों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और एतत् क्या है? ये एतत् नपुंसक लिंग पे है और ये एक वचन में है, तो एक चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये महिला जो है, ये हाथ में एक कुदाल लिए वो कुछ काम कर रही है ना। कुदाली लिए वो कुछ काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एतत् किम, उसी कुदाली के बारे में पूछा है कि ये क्या है ना, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह जो है यह क्या है? खनित्रम। खनित्रम का मतलब होता है कुदाली, जिससे माटी खोदते हैं ना, मिट्टी खोदना जिसको कहते हैं, वो खोदने के लिए ये यूज़ किया जाता है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका, श्रमिका शब्द का मीनिंग क्या है? जो फीमेल मजदूर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? श्रमिका कहा जाता है। तो श्रमिका क्या कर रही है? खनित्रं चालयति। खनित्रं मतलब अभी मैंने कहा आप लोगों को कुदाली, और ये जो फीमेल मजदूर है वो क्या कर रही है? कुदाली चालयति, चला रही है, ठीक है। ये सारे जो शब्द है, ये श्रमिका को छोड़ के, श्रमिका शब्द स्त्रीलिंग है, पर बाकी एतत् शब्द, खनित्रम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग पे है। और किम जो शब्द है, किम का मतलब होता है क्या, है ना। किम एक वचन में है, किम के होने से क्या हो जाएगा? द्विवचन में, और कानी होने से क्या हो जाएगा? वो बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है तत् किम। ये आप देख सकते हैं, ये जो संस्कृत वर्ड है, यहाँ से ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये थोड़ा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे तत् शब्द रूप का प्रयोग किया गया है, और तत् शब्द रूप का मतलब क्या होता है? वह, है ना, दूर जो है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह मतलब जहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं, रेस्ट रूम जैसा जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वो विश्राम गृह है, विश्राम घर है, ठीक है। किम अत्र, क्या यहाँ पे? अत्र मतलब यहाँ पे। भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। भित्तिकम का मतलब क्या होता है? दीवार। क्या यहाँ पे, ये पिक्चर देखिए आप लोग खुद ही बता सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वॉल नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 4 पिलर्स है, उसी में ये टिका हुआ है ना। तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पे दीवार है? तो यहाँ पे कहा गया है अत्र भित्तिकम न अस्ति। न शब्द जो है वो हमेशा निगेटिव वर्ड में यूज़ होता है ना, निगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ये भित्तिकम, यहाँ पे दीवार नहीं है, न अस्ति नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये दोनों तत् और एतत् जो है, दोनों ही एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे विश्राम गृह भी एक है, वहाँ पे कुदाली जो है वो भी एक ही था। यहाँ पे फिर देखिए, एते के, एते के, यहाँ पे जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, ये पास में है ना। एते शब्द का मतलब है ये वे दोनों, सॉरी ये दोनों, है ना, ये दोनों के क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सुनार जो है वो
कुछ हाथ में लिए हुए वो कुछ बना रहे हैं, है ना। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये एते शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहा गया है कि एते के ये दोनों क्या है, ठीक है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों क्या है, अंगुलीय के। अंगुलीय के का मतलब होता है अंगूठी, ये दोनों क्या है, अंगूठी है, ठीक है। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति। सुवर्णकारः मतलब सुनार। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इनका पिक्चर यहाँ पे बनाया गया है ना, बना हुआ है। तो ये जो सुनार है वो क्या कर रहे हैं, अंगुलीय के रचयति, 2 अंगूठी बना रहे हैं। अंगुलीय के शब्द में क्या है, द्विवचन का प्रयोग किया गया है ना। और एते जो शब्द है इस पे भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे फिर हम लोग चलते हैं, फिर क्या दिया गया है, ते के। यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो संस्कृत शब्द है यहाँ से ये जो पिक्चर है ये बहुत दूर है ना। तो यहाँ पे तत्शब्द रूप का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और क्योंकि ये बहुत दूर है ना। ते के, और जो ये ते शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, सॉरी द्विवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ये ते द्विवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ते वसयाने स्तः, वे दोनों क्या है ऐसा पूछा है, तो कहा गया है कि ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान है, बस है, वे दोनों क्या है, 2 बस है, ठीक है। ते वसयाने कुत्र गच्छतः, और वो दोनों बसयान, वो दोनों बस कहाँ जा रहे हैं, कुत्र गच्छतः, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ते रेल स्थानकं गच्छतः, वो ट्रेन स्टेशन या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। क्या, ते वे दोनों कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन स्टेशन या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। तो ते का मतलब क्या हुआ, वे दोनों द्विवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये क्या है, नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ते वसयाने, वसयाने का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2 बस है, ते वसयाने 2 बस, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए फिर, तो वो हम लोगों ने क्या पढ़ा, द्विवचन के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पे है एतानी कानी। एतानी जो शब्द है ये बहुवचन पे है, ठीक है। कानी जो शब्द है ये भी बहुवचन में है, किम के कानी, है ना, मैंने कहा था आप लोगों को। और एतानी क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो कपड़े कुछ रखे हुए हैं ये एकदम पास में है, तो इसीलिए एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है, यह के बारे में बोला गया है, यहाँ पे पास में है ना, तो इसीलिए ये होगा इसका मीनिंग, एतानी का मीनिंग, ठीक है। एतानी कानी, ये क्या है, ये सब क्या है, एतानी ये सब कर वस्त्रानी संति। कर, कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। वस्त्र का मतलब होता है कपड़े। हाथ में क्या कपड़े लेते हैं हम लोग, रुमाल, है ना। तो कर वस्त्रानी का मतलब क्या हुआ, रुमाल। तो एतानी कर वस्त्रानी संति, ये सब क्या है, रुमाल है, ठीक है। किम एतानी पुरानानी, क्या ये सब पुराने हैं, है ना, ये सब ये पास में है ना, तो ये सब क्या पुराने हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है ना, नहीं नहीं। एतानी तु नूतनानी, ये सब तो नए हैं। नूतनानी मतलब क्या है, नए, तो ये सब क्या है, नए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। फिर देखिए तानी कानी, तो तानी जो शब्द है ये तद शब्द रूप से आए हैं और ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। और क्यों तद शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया है, इसीलिए प्रयोग किया है उसका क्योंकि ये जो ये चित्र बनाया हुआ है ये यहाँ से बहुत दूर है और दूर के चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से शब्द रूप का यूज़ करते हैं, हम लोग तत् शब्द रूप का यूज़ करते हैं, है ना। तो तानी कानी वे सब क्या है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वे सब क्या है, यहाँ पे ये केले के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे फल है तो इनके बारे में कहा गया है। तानी वे सब कदली फलानी संति, केले है, वे सब क्या है, केले है। किंग तानी मधुरानी, मधुर का मतलब होता है मीठा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि किंग तानी मधुरानी, क्या वो मधुर है, मीठा है। आम, हाँ, आम क्या है, वो खाने वाला आम नहीं है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये क्या है, आम का मतलब होता है हाँ या फिर हामी भरना, है ना। तो हाँ, तानी वे सब मधुरानी, मीठे हैं, और क्या है, पोषकानी च, और पोषक भी है। अब ये पोषक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो ये क्या है, पोषक भी है, मधुर तो है ही और क्या है, पोषक भी है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे जो तानी जो शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे कानी जो शब्द है वो भी बहुवचन पे प्रयुक्त हुआ है ना, किम के कानी। तो यहाँ ये दोनों जो लास्ट के जो दो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है। मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को नपुंसकलिंग के बारे में, तो उसका जो शब्द रूप है एतत् शब्द का और क्या तत् शब्द रूप का जो रूप है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एतत् जो शब्द है ये हम लोग क्या करते हैं, एक वचन में यूज़ करते हैं। एते जो शब्द है वो द्विवचन में, और एतानी जो शब्द है वो बहुवचन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ये हो गया एतत् शब्द रूप जो पास के लिए, यह है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए तद शब्द रूप, तद शब्द रूप जो है जो नपुंसकलिंग के है, ये जो है वो दूर के लिए यूज़ करते हैं ना। और दूर के लिए जब यूज़ करेंगे तो एक वचन में क्या होगा, तत्, द्विवचन में ते, और बहुवचन में क्या होगा, तानी होगा। तत् ते तानी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये सब याद रहेगा और समझ में भी आया होगा। मैं जब आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊँगी, व्याकरण पढ़ाऊँगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे होता है, क्यों होता है ना, एक सेंटेंस में कैसे इन शब्दों का यूज़ किया जाता है, वो मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगी। और तब तक के लिए आप लोग ये जो मैंने शब्द रूप दिया है इनको आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, और दोनों जो चीज़ें हैं जो पाठ में मैंने समझाया वो, और यहाँ पे जो ये दिखाया मैंने, ये दोनों को मिलाकर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।